नमस्कार साथियों, मैथ्स भाई अंशुल वकील चैनल में आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें पिछली क्लास में हमने उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है हमारा मांग। टॉपिक आज का है डिमांड, मांग। दोस्तों, अब मांग को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें वस्तुओं की कीमतों के बारे में जानना है कि वस्तुओं की कीमत निर्धारित होती कैसे है। ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है अर्थव्यवस्था के लिए, और किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए वस्तु की कीमत का निर्धारण होना सबसे बड़ी अहम चुनौती मानी जाती है। अगर कोई व्यवसाय करता है तो उसके लिए वस्तु की कीमत का निर्धारण करना सबसे बड़ी चुनौती है, और उसके व्यवसाय की जो रीढ़ की हड्डी माने तो कीमत ही होती है। यदि वस्तु की कीमत वो अधिक कर दे तो हो सकता है ग्राहक टर्न आउट हो जाए। यदि कीमत कम रख दे तो हो सकता है उसे लॉस हो जाए। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वस्तुओं की जो कीमत है उसमें एक जो फैक्टर है हमारा डिमांड या मांग, उसका क्या रोल होता है और मांग कहते कैसे हैं। मांग का मतलब होता है कि निश्चित कीमत पर, कीमत निश्चित होती है, निश्चित कीमत पर क्रेताओं द्वारा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा मांग कहलाती है। दोस्तों, अगर मांग की बात करें तो मांग में जो 3 एलिमेंट होते हैं वो कंपलसरी हैं। मांग में ये 3 एलिमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि 3 एलिमेंट नहीं होंगे तो हमारी मांग का कोई औचित्य नहीं होगा। पहला एलिमेंट है दोस्तों, किसी वस्तु की खरीदने की इच्छा या आवश्यकता। तो पहला है इच्छा या आवश्यकता। अगर उस वस्तु की खरीदने की हमारी कोई इच्छा या वस्तु की कोई आवश्यकता ही नहीं है तो उसकी कोई मांग नहीं होगी। ये मार्कर है, इससे मार्कर को मैं क्यों खरीद के लाया हूँ, इसकी मांग क्यों है, इसकी आवश्यकता मुझे क्यों है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। इसलिए ये क्या हुई, मेरी आवश्यकता हुई, और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो आप उस वस्तु की क्या करोगे, मांग करोगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो फैक्टर है हमारा, दूसरा फैक्टर है कि अकेली इच्छा या आवश्यकता से काम नहीं चलेगा। वस्तु खरीदने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में मुद्रा भी होनी चाहिए। पैसा, रुपया। तो रुपये को इकोनॉमिक भाषा में क्या बोलते हैं, मुद्रा। क्या बोलते हैं, मुद्रा। तो क्या होना चाहिए, पर्याप्त मुद्रा। यह पर्याप्त मुद्रा का मतलब होता है कि जितने रुपए की वो वस्तु आती है उतने हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसे या रुपए या मुद्रा होनी चाहिए। जब हम वस्तु की मांग को निर्धारित कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए मोबाइल लेने के लिए ही गए, और मान लीजिए मोबाइल की कीमत 10,000 रुपये है और आपके पास 10,000 रुपये नहीं है, तो आप उस वस्तु की मांग कहाँ से करोगे। आपको आवश्यकता है लेकिन आपके पास क्या नहीं है, मुद्रा या पैसा नहीं है, तो आप वस्तु की मांग में कोई रोल प्ले नहीं कर पाओगे। इट वुड नॉट प्ले एनी रोल फॉर डिमांडिंग। तीसरी जो मेन बात है कि वो है वस्तु को खरीदने की इच्छा। यहां वस्तु की आवश्यकता होगी दोस्तों, वस्तु की आवश्यकता, पर्याप्त मुद्रा और इच्छा। अगर ये 3 चीजें होती हैं जब हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की मांग को निर्धारित कर सकते हैं। पहली, वस्तु की आवश्यकता। अगर हमें किसी वस्तु की ज़रूरत है तो हम वस्तु की क्या करेंगे, मांग करेंगे। यदि हमारे वस्तु की ज़रूरत नहीं है तो हम वस्तु की मांग नहीं करेंगे साथियों। दूसरा, पर्याप्त मुद्रा। उस वस्तु को खरीदने के लायक, उस वस्तु की कीमत के बराबर अगर हमारे पास क्या है, मुद्रा है, तो हम वस्तु की मांग करेंगे। मुद्रा नहीं है तो हम मांग नहीं करेंगे। तीसरा एलिमेंट है इच्छा। हमें आवश्यकता भी है लेकिन हमारी इच्छा नहीं है।
कि हम वस्तु को खरीदें तो हम क्या है, वस्तु की मांग को हम क्या है प्रभावित नहीं कर सकते। अब दोस्तों हम दो तीन चीज़ें हैं उसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। वो दो तीन चीज़ कौन कौन सी हैं कि पहली चीज़ है दोस्तों, कीमत से तात्पर्य प्रति इकाई समय से है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ कीमत का मतलब क्या हो गया, प्रति इकाई समय, अर्थात किसी वस्तु की कीमत किससे निर्धारित होती है, प्रति इकाई समय से होती है। तो यहां लिख ले हम समय से है, और वहीं किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा से है जो कि नियत समय पर उस दी हुई कीमत पर खरीदा जाएगा। सॉरी। तो यहाँ पर कीमत कब है, नियत समय पर। मैंने आपको भी बताया कि निश्चित कीमत पर निर्धारित समय में कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीमत बोलते हैं। अतः दोस्तों मांग की परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो मांग से तात्पर्य उन विभिन्न वस्तुएं मात्रा से जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। तो यहाँ मांग का मतलब क्या हो गया, विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता खरीदने हेतु तत्पर। विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता खरीदने हेतु तत्पर रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मांग कहते हैं। मांग की अवधारणा के साथ साथ स्थान, समय और कीमत तीन चीज आती हैं। मांग में कौन कौन सी आती है दोस्तों, स्थान, समय और कीमत। देखो दोस्तों ये क्या है, ये तीनों चीज है, ये वस्तुओं की मांग को प्रभावित करते हैं। पहला है स्थान। मांग विशेष रूप से स्थान पर अलग अलग होती है। एज एग्जाम्पल अगर हम लद्दाख की बात करें तो जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि लद्दाख में अधिक सर्दी पड़ती है, तो वहाँ ऊनी कपड़ों की मांग क्या होगी दोस्तों, बहुत अधिक होगी। तो वहाँ ये डिपेंड किस पे है, स्थान पर डिपेंड है। अगर वहीं हम बात करें केरल की तो केरल में सर्दी कम पड़ती है, या तमिलनाडु की, वहीं समय। ऊनी कपड़ों की जो मांग है वो निश्चित समय पर ही होती है, और ऊनी कपड़ों की जो कीमत है वो भी क्या है, सीजन के हिसाब से कीमत अधिक और कम हो सकती है। तो ये तीन चीज़ें जरूरी हैं मांग में। पहली तीन तत्व कौन कौन से मांग के, वस्तु की आवश्यकता, पर्याप्त मुद्रा, इच्छा, और मांग में तीन जो तत्व शामिल कौन कौन से हैं, स्थान, समय और कीमत। ये तीनों मांग में शामिल किए जाते हैं। अब हम मांग को पढ़ते हैं दो तरीके से, एक है व्यक्तिगत मांग, दूसरी है बाजार मांग। तो मांग के प्रकार दोस्तों कौन से हो गए, व्यक्तिगत मांग, दूसरी है बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग में एक व्यक्ति द्वारा जो मांग की जाती है व्यक्तिगत मांग कहलाती है, और वहीं बाजार मांग में विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों द्वारा जो मांग की जाती है उसे हम बाजार मांग कहते हैं। और बाजार मांग में जो उपभोक्ता होते हैं वो अनेक पाए जाते हैं। व्यक्तिगत मांग में अगर उपभोक्ता एक होगा और बाजार मांग में अनेक उपभोक्ता होंगे। जैसे एग्जाम्पल, बाजार मांग भिन्न भिन्न उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित समय अवधि में वस्तु की निश्चित समय अवधि में खरीदी जाने वाली मात्रा से है। एग्जाम्पल वहीं बाजार मांग के बारे में चर्चा करें तो बाजार मांग ये दे रखी है हमारी कीमत, और कीमत हमारी क्या होती है, एक स्थिर मान ली हमने। ये है ए, व्यक्ति बी, व्यक्ति सी। अगर इनकी हम मांग के बारे में बात करें, इनकी हम मांग के बारे में बात करें कि जैसे 10 रुपये कीमत है, 15 रुपये कीमत है, 12 रुपये कीमत है, 18 रुपये कीमत है, 20 रुपये कीमत है, 25 रुपये कीमत है, और 8 रुपये कीमत है, 4 रुपये कीमत है। ये क्या है, भिन्न भिन्न जो क्या है
कीमतें हैं, ये भिन्न भिन्न कीमतें हो गई 10, 15, 12, 18, 20, 25, 8, 4, 2। ये क्या है, कीमत हो गई। वहीं इस कीमत पर ए व्यक्ति द्वारा जो मांग है वो है 10 रुपये कीमत है, तो ये व्यक्ति 20 इकाई 15 रुपये कीमत है। यहाँ देखो ध्यान से, मांग का नियम यही कहता है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, मांग मात्रा घटती है। मांग वस्तु की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, यहाँ पर हो गई 15 इकाई, कीमत घट गई 18 इकाई, कीमत बढ़ गई 18, तो ये कीमत कितनी हो दोस्तों, और घट गई है, कितनी हो गई, ये 15 थी, 15 हो गई, मान लीजिए 13, और कीमत बढ़ गई, ये कितनी हो गई 11। तो इस तरह से कीमत, ये हमारी कीमत बढ़ गई तो 9 इकाई, 8, 6 इकाई, 4, 5 इकाई, सॉरी ये 25, और यहाँ कीमत क्या होगी, घट गई, तो इससे ज़्यादा होगी तो 25 इकाई, और घट गई 40 इकाई, और घट गई 50 इकाई। ये तो ए की मांग हो गई दोस्तों। ऐसे ही बी की मांग हो गई, और ऐसे ही सी की मांग हो गई। यदि इन तीनों की मांगों को हम जोड़ दें तो वो कहलाता है बाजार मांग। मान लीजिए ये है 40 और ये 30, तो 20, 40, 30, यहाँ पर कितनी हो गई, 10 रुपये कीमत पर कितनी हो गई, ये 60 और 30, 90, ये कितनी हो गई 90। जो कीमत है वो हमारी बाजार मांग कहलाएगी दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें मांग अनुसूची की, मांग की जो डिमांड टेबल है वो 2 प्रकार की दोस्तों होती है, व्यक्तिगत और दूसरी है बाजार। ये बाजार अनुसूची के बारे में चर्चा हमने कर ली दोस्तों, समझा दिया आपको बाजार अनुसूची क्या होती है। फिर भी एक बात देख लो, मांग अनुसूची, मांग अनुसूची 2 प्रकार की दोस्तों। यहाँ मांग अनुसूची में क्या होता है, भिन्न भिन्न कीमतों पर उपभोक्ताओं द्वारा जो वस्तुओं की मांग की वस्तुओं की मात्रा की जो मांग की जाती है उसे हम क्या है, मांग अनुसूची कहते हैं। या कीमत भी अलग अलग होंगी और मात्रा भी अलग अलग होंगी। अगर हम ए व्यक्ति के बारे में बात करें, यहाँ के लिए व्यक्ति के बारे में, जैसे 10 कीमत, 15 कीमत, 18 कीमत, 20, 25, 30, यहाँ कीमत 10 थी तो ये 15 इकाई, 12 इकाई, 13 इकाई, कीमत बढ़ रही है, मांग घट रही है, 10, 9, 8 इकाई और 5 इकाई। ये ए व्यक्ति की क्या हो गई, मांग अनुसूची हो गई। अगर वहीं साथ में ऐसे ही बी की निकालें, साथ में सी की निकालें और ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ें तो ये कहलाएगा बाजार मांग अनुसूची। ये क्या है दोस्तों, बाजार मांग अनुसूची। व्यक्ति मांग अनुसूची का हम एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखा है उसे हम कर लेते हैं दोस्तों। ये आपकी जो बुक है वो 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है और ये एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों। अधिकांश क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची की टेबल है, यहाँ कीमत दे रखी है प्रति इकाई और यहाँ पर मांग मात्रा दे रखी है, मांगी जाने वाली मात्रा। कीमत है 25, 50, 75, 100, 25, 50, 75 और 100 और मात्रा दे रखी है 100, 50, 750, 100 ग्राम, ये ग्राम में दे रखी दोस्तों। 100 ग्राम, 750 ग्राम और 500 ग्राम, 250 ग्राम। यानी एक व्यक्ति द्वारा निश्चित इतनी कीमत पर इतने जो मात्रा है वो अनार की दे रखी है। इसमें
अनार की यहाँ वस्तु का नाम दे रखा है अनार, वस्तु को ले सकते हैं आप दोस्तों। अनार, सेब, आम, अमरूद, ये अनार की मात्रा दे रखी है 25 पे 100 ग्राम, 50 पे 750 ग्राम, 75 पे 500 ग्राम और 100 रुपये कीमत है 250 ग्राम। ये क्या है, मात्रा दे रखी है, सॉरी दोस्तों, ये 1000 ग्राम है। ये कितना है, 1000 ग्राम। जब कीमत हमारी 25 रुपये किलोग्राम है तो वो व्यक्ति 1000 ग्राम की मांग करता है। कीमत 50 रुपये किलो हो गई, कीमत उसने क्या है मांग घटा दी और कीमत और बढ़ी 500 ग्राम, और जब ये कीमत 100 रुपये किलो हुई तो 250 ग्राम। वहीं दोस्तों बाजार मांग अनुसूची के बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और कल की जो क्लास है हुई साथियों, उसमें हम मांग वक्र के बारे में पढ़ेंगे। मांग वक्र 2 तरीके के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। साथियों यहाँ ये व्यक्तिगत हो गया, और बाजार अनुसूची कैसे बनाएंगे, ये तो ए व्यक्ति का हो गया, यहाँ बी व्यक्ति की मांग और ले लेंगे, साथ ही सी व्यक्ति की मांग ले लेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मांगों का योग यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए ये हो गई 600 ग्राम, ये होगी 700 ग्राम, तो 1000 प्लस 600 प्लस 700 2300 ग्राम। यदि कीमत कितनी है 25 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो बाजार में 2300 ग्राम अनार की मांग की जाती है। ऐसे ही ये दे रहा 750 ग्राम दे रहा है, 750 ग्राम ये हो गया, और ये 250 ग्राम हो गया, तो कितने 1570 ग्राम। तो ये हमारी क्या हो गई, बाजार मांग अनुसूची हो गई साथियों। अगली क्लास में हम मांग वक्र के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताएं साथियों कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। क्योंकि कई दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपके जो सर हैं फेवरेट वो क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं। वो आपसे कुछ बोलने में से कहा भी था कि सर 2 मिनट में बात करूँगा, तो वो 2 मिनट आएगी। सर क्या बोलना है आपको, बोलिए जो कहना है आप, जो कई दिनों से आप आए भी नहीं हैं। नमस्कार साथियों, ऐसे नमस्कार साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे सवालों की वीडियो आपको हर रोज मिल जा करेगी। सो मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा सर, ये सवाल नहीं सर, इकोनॉमिक्स की किताब है, इकोनॉमिक्स वीडियो चल रही है इनकी, ये मांग अनुसूची है। ये ऐसे जो मांग अनुसूची ऐसे जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं वो आपको डेली मिलेंगे। कल मैं ऐसे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सर। आकर आपको मैं इतने बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सर, धन्यवाद सर आपका। लेकिन ये आपकी बात सुनते नहीं है ये लोग, पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे, आपकी बात क्या चक्कर है। मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहाँ मेरी क्लास में दिक्कत आ रही है, मैं और सुधार करूँगा। क्योंकि मैं इस वीडियो को तैयार करने में बहुत टाइम ले रहा हूँ, कम से कम 2 घंटे इस वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में लग जाता है दोस्तों। तो इतना कम से कम मोटिवेशन मुझे ही मिलना चाहिए कि जैसे मुझे लगे कि हाँ कोई क्लास को देख रहा है मेरी। इस वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट है और 200 व्यू का टारगेट है। देखते हैं पूरा करा दो तो करवा पाते हो। आप इनकी बात मान लीजिए, 50 लाइक और 200 व्यूज तो कम से कम टारगेट है इनका। ठीक है सर, तो आपको इतना भी मिल जाएंगे इनके। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।